हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हाई स्कूल की मैथ में देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण सूत्र जो कि इस चैप्टर के सवालों में उपयोग होंगे, जिसके द्वारा हम सवालों को हल करेंगे। क्योंकि सूत्र अगर याद रहेगा तो त्रिकोणमिति हमारे लिए बहुत ही सरल पड़ेगी, क्योंकि इस पे सारे सवाल जो है सूत्र पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में और त्रिकोणमिति का सूत्र। फिर अगले सेशन में हम अपने चैप्टर को भी हल करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, ये बना हुआ है त्रिभुज यानी त्रिकोण। इसके तीन कोण है, देख लीजिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इसीलिए इसका नाम है त्रिकोणमिति। तो देखिए क्या है, इसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं कर्ण। देखिए, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बना रहता है उसका एक भुजा जो है समकोण होती है हमेशा। क्या होता है बच्चों? समकोण। समकोण पता ही है क्या होता है? 90 अंश। तो ये भुजा हमेशा क्या होती है? एक भुजा क्या रहती है? समकोण रहती है। अब इधर बनाएंगे तो इधर समकोण कर देंगे, इधर कर्ण कर देंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इस पर आधारित सूत्र देखते हैं। जैसे लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए सी। ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। ये साइन थीटा बराबर सूत्र होता है। और कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बी सी है। बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए सी। कहने का मतलब आधार बटे कर्ण, ये सूत्र हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। क्या होता है? ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। देखिए बच्चों, इधर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो देखिए इजी है, अगर ये याद कर लेते हैं तो ये याद हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये तो हो गए, अगर थीटा दिया रहे तो ये ऐसे सूत्र प्रयोग हो गए। अब देखिए, कहीं कहीं सवालों में जैसे पूछ लेता है कॉस बी बराबर बताइए, साइन ए बराबर बताइए और साइन सी बराबर बताइए। तो ऐसे में जो है, जिस तरफ से, जैसे आप कॉस बी की तरफ से लेंगे तो बी की तरफ से हमारा ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। अब जैसे साइन ए, तो साइन ए की तरफ से ले रहे हैं तो जो ये लंब है ये क्या माना जाता है? फिर आधार, क्योंकि इधर हमारा थीटा लिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको भी। जैसे कास बी से लिए तब तो आधार बटे कर्ण वही रहेगा, लेकिन साइन ए आ गया। क्या आ गया बच्चों? साइन ए। तो साइन ए आ गया तो ये लंब हमारा क्या बन गया? आधार बन गया। क्या बन गया बच्चों? आधार क्या बन गया हमारा? लंब। कहने का मतलब समझिए ध्यान से, तब हमारा सूत्र होगा बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए सी। खुद देख लीजिए, इसमें क्या लिखे हैं? साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी लिखे हैं, लेकिन देखिए साइन ए बराबर क्या लिख गया? बी सी बटे ए सी। तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि अगर जिस तरफ से सूत्र लेने को बोला जाए तो वह क्या हो जाता है? आधार मान लिया जाता है। और साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी की तरफ से आधार यही रहेगा। तो आधार ये रहेगा तो वो वही हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। तो इन सूत्रों को बढ़िया से आप अच्छे से समझ लेना। और देखिए, इसी सूत्र पर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय, तो ये सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी से हमें और कुछ निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसे लंब निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
और हमें आधार निकालना रहेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप इसे से अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए। तो आइए चलते हैं आगे के सेशन में। तो ये सूत्रों को आप खूब बढ़िया खूब अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, जैसे लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। और क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अब इसी पर अगर आगे लिखेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या? जैसे कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो आप इन्हें भी अच्छे से समझना है। फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और इसी का विपरीत अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। आगे देखिए बच्चों सूत्रों को। आगे जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी सूत्र होता है बच्चों। तो ये सारे सूत्रों को भी अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे सूत्र आपको जरूर से जरूर सवाल में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ऐसे बढ़िया से सारे सूत्र अभी हम बता रहे हैं, आप अच्छे से समझिए। देखिए जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो हमने बताया, जैसे एक सवाल करके दिखा देते हैं। जैसे ये दिया रहेगा ABC, तो मान लीजिए हमें दे दिया गया AB दे दिया गया 4 और BC दे दिया गया 5। अब हमसे बोल रहा है कि क्या निकालिए, इसको निकालिए AC यानी कर्ण निकालिए। तो देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 5 बचे 25। इसको जोड़ दीजिए जरा, तो 6 5 11 हो जाएगा हमारे पास। 6 5 कितना होगा 11, 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा 41। तो के बराबर आ जाएगा √41। देखिए ये किसी का वर्ग नहीं है, अगर वर्ग होता तो हम इसको अंडर रूट से बाहर कर लेते। तो इसे भी अच्छे से आप समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसी तरह कर्ण निकाल सकते हैं, इसी तरह आधार निकाल सकते हैं, इसी तरह लंब निकाल सकते हैं। आइए और सूत्र पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सूत्र हैं, और त्रिकोणमिति अगर अच्छे से समझ गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सरल भी लगेगी। देखिए और कुछ सूत्र पढ़ते हैं। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। दूसरा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। चौथा क्या बच्चों, चौथा हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा टेन थीटा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। तो देखिए जो भी 90 माइनस थीटा वाले रहते हैं तो सारे किस में आते हैं, सूत्र प्लस में आते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आप इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। आइए पढ़ते हैं सारणी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारणी से हम याद कर लेंगे, अगर मान 10 45 अंश 10 30 अंश 10 60 अंश, तो हमें सवाल लगाने में
बहुत ही सरलता होगी। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये है सारणी त्रिकोणमिति की, जो कि हमें बहुत ही काम देती है या हमारे लिए त्रिकोणमिति में बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमें ये सारणी के मान याद करने पड़ते हैं। जैसे देखिए ये साइन का मान है, जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो इसी तरह हमको सारे मान याद करने पड़ेंगे। देखिए अगर हम साइन का मान याद कर सकते हैं तो कॉस का जो है इसके मान का उल्टा होता है। जैसे देखिए साइन 0 अंश का मान कितना है, 0 है, तो उसी तरह इसका उल्टा साइन 90 का 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत। तो ये सारणी याद कर लेना। देखिए कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमें किसी का मान निकालना है, साइन 45 अंश प्लस हमें निकालना है कॉस 45 अंश। तो जब हमें याद रहेगा तभी हम रख पाएंगे साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन कॉस 45 अंश का मान 1/√2। तो 1 2/√2, तब जाके हमारा मान निकल जाएगा। इसको दूर करना है तो √2 से गुणा कर लेना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2√2 और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2। तो इसी तरह जब हमें सारणी याद रहेगी तो हम ऐसे सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये सारणी अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि हमें कैसे याद करना है। और ये सारणी आप जरूर याद कर लेना। तो जैसे साइन का याद कर लेते हैं, तो साइन का याद कर लेंगे तो साइन का उल्टा कॉस का हो जाएगा। और उसके बाद हम टेन का याद कर लेंगे तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉसेक याद कर लेंगे तो कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना और अच्छे से जान जाना। तो अगले सेशन में मिलेंगे चैप्टर में, और जो सूत्र बचे हुए उनको अगले सेशन में चैप्टर के साथ सूत्र को बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।